वेलकम टू इटर्नल स्टडी। आज है 18 सितंबर 2020 और 18 सितंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंस्टाग्राम का भी लिंक डाला है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम ज्वाइन करने का बेनिफिट आपको ये होगा कि इंस्टाग्राम पे हम डेली स्टैटिक और करंट अफेयर के क्विज अपलोड करते हैं, तो आपका रिवीजन होता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ सिटी बैंक, यानी कि सिटी बैंक का नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है जेन फ्रेजर। जेन फ्रेजर को सिटी बैंक का नया CEO नियुक्त कर दिया गया है। अब बात है सिटी बैंक की। तो सिटी बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी जून 1812 में। हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क में। अदर ऑप्शन में आप देख रहे हैं ऑप्शन सी लीजा कैम्पबेल। ये हाल में बहुत ज़्यादा चर्चा में रही हैं। क्यों रही हैं? तो ये CSA की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। CSA यानी कि कैनेडियन स्पेस एजेंसी, उसकी पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं लीजा कैम्पबेल। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ ओजोन लेयर इज बिंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। हाल में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 16 सितंबर। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसको वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में भी हम मनाते हैं। वर्ल्ड ओजोन डे बोले या फिर इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ ओजोन लेयर। अब ये जो 2020 में मनाया गया है वर्ल्ड ओजोन डे या फिर इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ ओजोन लेयर, तो इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। क्या है? ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। अब यहाँ पे 35 ईयर्स जो टर्म है वो इसलिए रखा गया है कि हाल में इस 16 सितंबर 2020 को वियना कन्वेंशन जो हुआ था, वियना कन्वेंशन, उसके 35 साल पूरे हो गए हैं। तो उसी से ये लिया गया है ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। अच्छा, इसको मनाता कौन है? तो इसको मनाता है UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो UNEP की स्थापना हुई थी 1972 में। हेडक्वार्टर स्थित है नैरोबी केनिया में। और हेड कौन है इसके UNEP के? तो ईगर एंडरसन। अगर हम ओजोन लेयर की बात करें तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अर्थ का 5 लेयर होता है। 5 लेयर होता है। कौन कौन सा? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। हिंदी में बोले तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ओजोन लेयर सिचुएटेड है यानी कि स्थित है कहाँ पे? तो स्ट्रेटोस्फीयर में यानी कि समताप मंडल में। अच्छा, ओजोन लेयर ये इसका काम क्या होता है? तो अल्ट्रावायलेट रे यानी कि परावैंगनिक किरणों, जो हानिकारक किरणें होती हैं, उनसे हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया है 16 सितंबर को, हर साल मनाया जाता है। अब रिसेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आया था 2 सितंबर। तो 2 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 2 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड कोकोनट डे। 4 सितंबर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे। अच्छा, नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर। अगर इंटरनेशनल टीचर्स डे की बात करें तो वो कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। 5 सितंबर को एक और इम्पोर्टेंट डेट, इंटरनेशनल चैरिटी दिवस। उसके बाद आया 8 सितंबर। 8 सितंबर को वर्ल्ड लिटरेसी डे। उसके बाद में एक और मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस 8 सितंबर को। उसके बाद में 9 सितंबर। 9 सितंबर को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। बताया था मैंने, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। उसके बाद आया 10 सितंबर। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। उसके बाद आया 12 सितंबर। 12 सितंबर को नेशनल इनकरेजमेंट डे और वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है साउथ साउथ कोऑपरेशन डे। तो 12 सितंबर से 3 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 15 सितंबर कल मैंने बताया था नेशनल इंजीनियर्स डे प्लस में इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। तो इतने इंपॉर्टेंट डेट्स बनते हैं सितंबर के। तो जब भी इंपॉर्टेंट डेट की बात आए तो आप एक जगह लिख के एक बार रिवाइज ज़रूर कीजिए, या फिर जैसे मैं बोलता हूँ तो लिख के कहीं रखिए, उसको एक बार आप डेली सुनिए। तो उससे क्या होगा कि अलग से आपको जो मंथ के इंपॉर्टेंट डेट्स बनते हैं उनको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
क्योंकि लगभग सारे दिन इंपॉर्टेंट डेट्स के क्वेश्चन लगभग आ ही जाते हैं, तो मैं पूरे मंथ के इंपॉर्टेंट डेट्स कवर करता हूँ, तो उससे आपको निश्चित ही याद हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि डेली मॉर्निंग में ये वीडियो हम 5 बजे अपलोड करते हैं। तो जैसे ही आप बेल आइकन दबा लीजिएगा, आपको डेली मॉर्निंग में वीडियो अपलोड होने के तुरंत बाद आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप समय पे इस वीडियो को देख पाएंगे। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड 4th ग्लोबल आयुर्वेदा समिट। हाल में 4थे ग्लोबल आयुर्वेदा समिट की शुरुआत किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एम वेंकैया नायडू। अच्छा, एम वेंकैया नायडू ये कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो कल ही मैंने क्वेश्चन बताया था कि हाल में जो भारत के राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। उनका कार्यकाल फिर से 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो हाल में 4थे ग्लोबल आयुर्वेदा समिट की शुरुआत किसने किया है? तो भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। अच्छा, इसको ऑर्गेनाइज कौन करेगा? तो इसको ऑर्गेनाइज करेगा CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में और इसके डायरेक्टर हैं चंद्रजीत बनर्जी। अब ऑप्शन ए आप देख रहे हैं श्रीपद येसो नाइक। ये कौन है? तो ये वर्तमान में हमारे आयुष मंत्री हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आयुष का फुल फॉर्म और आयुष मंत्रालय, यानी कि आयुष का फुल फॉर्म और साथ ही साथ आयुष मंत्री कौन है? तो या आयुष मंत्री मैंने बताया श्रीपद येसो नाइक। अगर आयुष की फुल फॉर्म की बात करें, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो एक बार आप सुन लीजिए। AYUSH आयुष। ए स्टैंड फॉर आयुर्वेदा, यू फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा, एच फॉर होम्योपैथी। काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। रिसेंटली हु डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉच। हाल में भारत का पहला संपर्क रहित भुगतान घड़ी किसने विकसित किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, A एंड B बोथ, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड टाइटन। टाइटन के सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर दोनों, जो ये स्मार्ट वॉचेज होंगे उसको डेवलप करेगा टाइटन, और जो उसका भुगतान होगा उस प्रक्रिया को पूरा करेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो टाइटन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोनों के बारे में हम जानते हैं। SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और चेयरमैन है वर्तमान में रजनीश कुमार। अब बात है टाइटन की, तो टाइटन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है कर्नाटका के बेंगलुरु में और इसके वर्तमान में MD एंड CEO हैं CK वेंकटरमन। कौन? CK वेंकटरमन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। रिसेंटली भेल हैज टाई अप विथ विच कंपनी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैंगलेव ट्रेन इन इंडिया। हाल में भारत में मैंगलेव ट्रेन विकसित करने के लिए भेल ने किसके साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्विस रैपिड। भेल ने स्विस रैपिड के साथ समझौता किया है, किस लिए? तो मैंगलेव ट्रेन विकसित करने के लिए। अच्छा, ये जो मैंगलेव ट्रेन है सबसे पहले इसको जानिए, ये क्या होता है? तो ये मैग्नेटिक लेविटेशन पे काम करता है, मैग्नेटिक लेविटेशन पे ये काम करता है। कुछ समय पहले चाइना ने मैंगलेव ट्रेन की शुरुआत की है, फिर उसके बाद जापान ने शुरू की, उसके बाद फिर रसिया ने शुरू की, अब इसको भारत में शुरू करेगा कौन? भेल। कौन सी कंपनी के साथ समझौता किया है? तो स्विस रैपिड है। ये कहाँ की कंपनी है? तो ये जर्मनी की कंपनी है। अच्छा, अब किया समझौता भेल ने है, तो भेल का फुल फॉर्म क्या है? भेल का फुल फॉर्म है भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। इसकी हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके वर्तमान में MD हैं नलिन सिंघल। कौन है? नलिन सिंघल। अच्छा, ये जो है मैंगलेव ट्रेन, इसकी खास बात ये होती है जो बुलेट ट्रेन का जो रफ्तार होता है, तो बुलेट ट्रेन के रफ्तार से लगभग ये 3 गुना इसकी रफ्तार होती है। अब बात है बुलेट ट्रेन की, तो भारत में सबसे पहले बुलेट ट्रेन कब और कहाँ पे चली थी? तो 1984 में। कहाँ पे? कोलकाता में भारत में पहली मेट्रो चली थी। अच्छा, कोलकाता में हाल में भारत का पहला अंडर वाटर ट्रेन चलाने की परियोजना, उस पर काम चल रहा है। जब पूरा हो जाएगा फिर मैं आपको बता दूंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ 9stack। ये क्या है? तो ये ऑनलाइन पोकर गेम का एक प्लेटफॉर्म है, तो उसके हाल में ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हैं? तो सुरेश रैना। ऑप्शन बी, सुरेश रैना। 9stack पोकर
गेम्स प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिए गए हैं। अच्छा, ये जो है पोकर गेम्स 9 स्टेक, इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? तो इसके वर्तमान में सीईओ हैं सुधीर कामनाथ। अब जितने भी रिसेंट के ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्ति है उनको एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन को डील कर ले। सचिन तेंदुलकर, उनको बताया गया है, कल ही मैंने बताया, पेटीएम फर्स्ट गेम्स का ब्रांड एम्बेसडर। विराट कोहली, ग्रेट लर्निंग ऐप का ब्रांड एम्बेसडर कल नियुक्त किया गया था, कल के क्वेश्चन में मैंने बताया था। उसके बाद में है ऑप्शन डी हरभजन सिंह। हरभजन सिंह को ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब देखिए, ये सुरेश रैना जो है, इनको और हरमनप्रीत कौर को, दोनों को WTF स्पोर्ट्स फैंटेसी लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। रोहित शर्मा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओकले जो सनग्लास बनाती है उसके ब्रांड एम्बेसडर, और ला लीगा स्पोर्ट्स क्लब के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? रोहित शर्मा को। सौरव गांगुली और सुनील छेत्री, इन दोनों को बनाया गया है जिंदल सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर। और जिंदल स्टील का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ऋषभ पंत को। और ऋषभ पंत और विराट कोहली को हिमालय फेयरनेस जो प्रोडक्ट बनाता है उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं ऋषभ पंत और विराट कोहली। तो इतने रिसेंट के बनते हैं ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्ति। अगर सेलिब्रिटी की बात करें, ये तो क्रिकेटर की हमने बात की, अगर सेलिब्रिटी की बात करें तो कियारा आडवाणी मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर। आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ का जो चिल्ड्रंस एजुकेशनल फंड होता है उसका सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया गया है। किसे? आयुष्मान खुराना को। आयुष्मान खुराना को एक और चीज़ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, उसका क्या नाम है? बजाज एलियंस। ये क्या है? तो इंश्योरेंस कंपनी है, उसके ब्रांड एम्बेसडर हाल में आयुष्मान खुराना बनाया गया है। कियारा आडवाणी मिंत्रा की, मानुषी छिल्लर एडिडास। इतने इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। सदाशिव राव जी पाटिल पास्ट अवे रिसेंटली, हु वाज ही? सदाशिव राव जी पाटिल का हाल में निधन हुआ है, वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक क्रिकेटर थे, यानी कि फॉर्मर इंटरनेशनल इंडियन क्रिकेटर। इनका डेब्यू कब हुआ था? तो इनका डेब्यू जो हुआ था 1956 ईयर में इनका डेब्यू हुआ था न्यूजीलैंड के खिलाफ। अच्छा, ये रणजी ट्रॉफी खेलते थे, महाराष्ट्र टीम के कैप्टन भी रहे हैं ये। तो इनका हाल ही में निधन हुआ है 87 वर्ष की उम्र में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड पोषण सरकार स्कीम? किस राज्य सरकार ने पोषण सरकार अभियान शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने पोषण सरकार अभियान शुरू किया है। मध्य प्रदेश से रिसेंट के करंट अफेयर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा? सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पर सरकारी नौकरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन? तो मध्य प्रदेश। अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसको लागू करने की बात करें तो उसको भारत का पहला राज्य जिसने लागू किया है तो वो हिमाचल प्रदेश है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के वर्तमान में सीएम है शिवराज सिंह चौहान। अच्छा, शिवराज सिंह जो चौहान जब तीसरी बार फिर से मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक योजना शुरू की, मुख्यमंत्री जन संबल योजना। इससे क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप। मुख्यमंत्री जन संबल योजना किस लिए? तो युवाओं को रोजगार देने के लिए। और वर्तमान में मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल कहाँ के गवर्नर हैं? उत्तर प्रदेश के। मध्य प्रदेश के कुछ समय पहले गवर्नर थे लालजी टंडन, उनकी हाल में मृत्यु हो गई। अच्छा, लालजी टंडन से एक चीज़ आप कनेक्ट कीजिए, लखनऊ और हरदोई एक सड़क है, उसका नाम लालजी टंडन के नाम पर रखा गया। और उसी सड़क पे एक चौराहा है, उस चौराहे का नाम रखा गया लालजी टंडन चौराहा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कंट्री डायरेक्टर ऑफ इंडिया ऑफ एडीबी? हाल में एडीबी ने भारत का कंट्री डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, केनिची योकोयामा। ऑप्शन बी, केनिची योकोयामा। इनसे पहले थे ताकियो कोनिशी। ऑप्शन ए देख रहे हैं, ताकियो कोनिशी। अब उनके जगह पे स्थान लेंगे केनिची योकोयामा। अब बात है एडीबी की। तो एडीबी इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। हेडक्वार्टर स्थित है मनीला, फिलीपींस में। और इसके वर्तमान में जो चेयरमैन है वो कौन है? मत्सात्सुक अस्कवा। अच्छा, ये जो है अशोक लवासा, ये भारत के चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया। तो इस्तीफा दिया क्यों दिया? तो इनको एडीबी का उपाध्यक्ष यानी कि वाइस चेयरमैन के पद पे नियुक्त कर दिया गया। और ये जो है ऑप्शन सी, समीर कुमार खरे,
ये कल ही मैंने बताया, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त हैं एडीबी के, यानी कि कार्यकारी निदेशक, कल ही मैंने बताया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। रिसेंटली हु बिकेम द हाईएस्ट ग्रोसिंग फुटबॉलर इन 2020? हाल में 2020 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला फुटबॉलर कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लियोनल मेसी। लियोनल मेसी पहले नंबर पर हैं, 924 करोड़ सालाना वार्षिक आय, वार्षिक आय बोले सालाना आय बोले। दूसरे नंबर पर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, 858 करोड़ वार्षिक आय। तीसरे नंबर पे हैं नेमर जूनियर, 704 करोड़, यानी कि 704 करोड़ वार्षिक आय। अच्छा, अब ये जो है लियोनल मेसी, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं अर्जेंटीना से। अच्छा, बार्सिलोना जो टीम है, क्लब है, उसके लिए ये खेलते हैं, उससे खेलते हैं, बार्सिलोना क्लब से। अच्छा, ये जो है ऑप्शन है येरी मीना, ये करेंट अफेयर के क्वेश्चन में रिसेंट में बहुत काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज में रहे हैं। क्यों रहे हैं? तो हीरो मोटो कप का ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया गया है हाल ही में, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू एम्स इन विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के किस जिले में नए एम्स की स्थापना की मंजूरी दे दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दरभंगा। बिहार के दरभंगा जिले में नए एम्स बनाने की जो अटकनें थी उसको सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब ये जो है बिहार के दरभंगा में बनेगा, तो ये भारत का अब तक का 22वां एम्स होगा। बिहार का दूसरा, पहला कहाँ पे है? तो बिहार की राजधानी पटना में है पहला, और ये दूसरा बनेगा दरभंगा में। टोटल 1264 करोड़ के लागत से 4 वर्ष में ये कंप्लीट होगा। अब बात है एम्स की, तो एम्स का फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। अब अदर ऑप्शन को हम डील करें, मधुबनी। मधुबनी पेंटिंग बहुत ज़्यादा न्यूज में रही है, क्यों रही है? तो यहाँ का जो पेंटिंग है उसे जीआई टैग मिला हुआ है, मधुबनी पेंटिंग। अच्छा, गया जो है ऑप्शन बी, इनको भगवान बुद्ध जो थे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस नदी के किनारे? तो नीरांगना नदी के किनारे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कहाँ? गया में। ऑप्शन डी है नालंदा। नालंदा में हाल ही में कुछ समय पहले वहाँ के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्होंने भगवान बुद्ध की 70 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है। बिहार, इसकी राजधानी पटना है और वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और गवर्नर हैं फागू सिंह चौहान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिफीटेड चाइना एंड बिकम द मेंबर ऑफ इकोसॉस बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन? हाल में कौन सा देश चीन को हराकर संयुक्त राष्ट्र के इकोसॉस निकाय का सदस्य बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन भारत। इकोसॉस में चाइना को हराकर भारत सदस्य बना है इकोसॉस का। तो इसके फुल फॉर्म जानना इंपॉर्टेंट बन जाता है, किसका? इकोसॉस। तो सबसे पहले जानिए इसका फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। हिंदी में बोले तो संयुक्त राष्ट्र सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इकोसॉस यानी कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये यूनाइटेड नेशन का एक गवर्निंग बॉडी है, ठीक है। मेन ऑर्गन जो होते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, टोटल 6 बॉडी हैं। कौन कौन से? तो पहला जनरल असेंबली, दूसरा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जिसको इकोसॉस बोलते हैं, तीसरा है सिक्योरिटी काउंसिल, चौथा है ट्रस्टीशिप काउंसिल, पांचवा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, छठा है सेक्रेटेरिएट। तो 6 गवर्निंग बॉडी में से एक है इकोसॉस, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब ये जो है इकोसॉस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का 6 में से एक इंपॉर्टेंट गवर्निंग बॉडी है। तो सबसे पहले जानिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को। तो 24 अक्टूबर को ही हम हर साल यूनाइटेड नेशन डे के रूप में हम मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क में। अच्छा, वर्तमान में यूनाइटेड नेशन के कितने मेंबर कंट्री हैं? तो 193 मेंबर कंट्री हैं, और इसके वर्तमान में जो हेड हैं यानी सेक्रेटरी जनरल हैं यूएनओ के, वो है एंटोनियो गुटेरस। अच्छा, ये जो है एंटोनियो गुटेरस, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, यानी कि किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। अगर आपको डिटेल चाहिए यूनाइटेड नेशन के बारे में, तो मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इन सारे 6 जितने मैंने बताया गवर्निंग बॉडी, उनके बारे में एक एक करके
डिटेल जानकारियाँ दी हैं। तो आपको अगर डिटेल चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाइए, आप सर्च कीजिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर, आपको वहाँ पे सारे चीज़ें मिल जाएंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। हु रोट द बुक बेस्ड ऑन MD अली जिन्ना टाइटल जिन्ना हिज सक्सेस फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री रिसेंटली। हाल में मोहम्मद अली जिन्ना पर आधारित पुस्तक जिन्ना हिज सक्सेस फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इश्तियाक अहमद। इश्तियाक अहमद ये कौन है? तो ये पाकिस्तानी मूल के स्वीडिश राइटर है इश्तियाक अहमद। उन्होंने एक किताब लिखी है जो कि मोहम्मद अली जिन्ना पर बेस्ड है, जिसका नाम है, किताब का नाम है जिन्ना हिज सक्सेस फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। BWF हैज़ पोस्टपोन्टेड थॉमस एंड उबर कप टिल विच ईयर रिसेंटली। हाल में BWF ने थॉमस और उबर कप को किस वर्ष तक स्थगित कर दिया गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए 2021, यानी कि BWF ने थॉमस और उबर कप को 2021 तक स्थगित कर दिया गया। ये अगले महीने में होने वाले थे 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच में, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इसको पोस्टपोन कर दिया गया है 2021 तक। तो किसने किया है? BWF ने। तो इसके फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मलेशिया के कुआलालंपुर में। इसकी स्थापना हुई थी 1934 में, और इसके वर्तमान में हेड कौन है? तो एरिक हेयर लार्सन। कौन? एरिक हेयर लार्सन। तो आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब बात है क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का क्वेश्चन है नेशनल इंजीनियर्स डे इज बिंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट रिसेंटली। नेशनल इंजीनियर्स डे हाल में कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन है 8 सितंबर, 10 सितंबर, 15 सितंबर, 12 सितंबर। जो भी राइट आंसर है आप कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही साथ जितने आपको याद है सितंबर महीने के अब तक के इंपॉर्टेंट डेट्स, उसको भी आप कोशिश कीजिए सीक्वेंस वाइज कमेंट बॉक्स में लिखने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप हैं, समय मिले आप तो उसमें शेयर ज़रूर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।